ओम शांति। आज 15 अगस्त 2026। आज के बाबा के महावाक्य हैं, मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। मीठे बच्चे, सबको यही पैगाम दो कि देह सहित देह के सब धर्मों को भूल अपने को आत्मा समझो तो सब दुख दूर हो जाएंगे। बाबा ने आज की मुरली में प्रश्न पूछा है, तुम बच्चों को किस बात में फॉलो फादर करना है? उत्तर में बाबा बोले, जैसे ब्रह्मा ने अपना सब कुछ ईश्वर अर्पण कर दिया, पूरा ट्रस्टी बना, ऐसे ट्रस्टी बनकर रहो। कभी भी उल्टा सुल्टा खर्च कर पाप आत्माओं को नहीं देना है। अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में लगाओ, पूरा ट्रस्टी बनो, बाप की श्रीमत पर चलते रहो। बाप देखते हैं कौन बच्चा कितना श्रीमत पर चलता है। गीत है, तू प्यार का सागर है। ओम शांति। बच्चों ने गीत सुना? कहते हैं, बाबा हम कहाँ से आए, कब आए और फिर वापस जाने की राह कैसे भूले? यह ड्रामा कानों में समझा दीजिए, क्योंकि वो गीत है ना, तू प्यार का सागर है, तेरी एक बूंद के प्यासे हम, तो उसमें ही लाइन आती है, हम कौन हैं, कहाँ से आए, फिर कहाँ चले गए, एक ज्ञान की बूंद तो दे दो, क्योंकि ज्ञान सागर है ना। अभी बच्चे जानते हैं हम आत्माएं कहाँ की रहने वाली हैं, फिर बाबा को और अपने स्वर्ग को कैसे भूले और कैसे आकर यहाँ दुखी हुए, यह राज कानों में सुनाओ। अब बाप ज्ञान का सागर भी है, पवित्रता का सागर भी है, प्रेम का सागर भी है, शांति का, सुख का, संपत्ति का सागर भी है। अभी बेहद के बाप द्वारा यह सब बातें समझते हैं। आदि में कहाँ से आए, फिर मध्य में क्या हुआ, जो हम रास्ता भूल दुखी हुए। फिर अब बाप को कहते हैं, बाबा हमको रास्ता बताओ, हम अपने सुखधाम शांति धाम में जाएं। बाप ही बैठ बतलाते हैं, तुम आदि में कौन थे, फिर मध्य में क्या हुआ, भक्ति मार्ग कैसे शुरू हुआ, अंत में क्या हुआ। यह आदि मध्य अंत का राज अब बुद्धि में बैठा है। यह ड्रामा है ना, यह मनुष्यों को जरूर जानना है, क्योंकि एक्टर्स हैं, जानते हैं हम आत्माएं निराकारी शांति धाम से आती हैं, यहाँ टॉकी धाम में, क्योंकि जो परम धाम है, निराकारी धाम है हम आत्माओं का, वो तो शांति धाम है। वहां पर तो देह ही नहीं, देह में आने से ही टॉकी बनते हैं ना। आगे बाबा बोले, मूल वतन, सूक्ष्म वतन, फिर यह है स्थूल वतन। फिर मूल वतन से आत्माएं आती हैं टॉकी धाम में, शरीर धारण कर पार्ट बजाने। आत्मा का निवास स्थान शांति धाम है। यह बातें दुनिया में कोई भी नहीं जानते। यह ज्ञान का सागर भी ही आकर समझाया है, अभी समझा रहे हैं। ज्ञान सागर कहा जाता है पारलौकिक परम पिता परम आत्मा को, मनुष्य को नहीं कह सकते। यह महिमा सिर्फ एक बाप की ही गाई जाती है, जिसको और कोई नहीं जानते। अभी विनाश का समय है, गाया हुआ है विनाश काले विपरीत बुद्धि यूरोपवासी। अभी बाप ने तुम्हारा बुद्धि योग अपने साथ लगाया है कि मामे कम याद करो, मैं मुसलमान हूँ, हिंदू हूँ, बौद्धी हूँ, यह सब देह के धर्म हैं। अपने को आत्मा समझो, आत्मा तो आत्मा ही है। बाप समझाते हैं, देह के सब धर्म छोड़ अपने को आत्मा समझ। मुझ बाप को याद करेंगे तो
पतित से पावन बन जाएंगे। देखो शास्त्रों में भी, गीता है ना, तो उसमें भी क्या आता है, सर्वधर्म परित्यज मामेकम शरणम व्रज अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुच। तो वो बाबा के ही तो महावाक्य हैं, बस वो संस्कृत में है, बाबा यहाँ हिंदी में सहज रीति समझाते हैं। तो बाबा कह रहे हैं अपने को आत्मा समझ, देह के सब धर्मों को छोड़, बस मुझे याद करो, मेरी शरण में आओ, मतलब मुझे याद करो, तो मैं तुमको पतित से पावन बना दूंगा, अर्थात सारे के सारे तुम्हारे पाप कर्म, जो जो भी पाप हैं वो सब समाप्त हो जाएंगे, तुम पतित से पावन बन जाएंगे। बाप कहते हैं इस देह को भी भूलो, यह सबके लिए बाप का पैगाम है। देह सहित देह के जो संबंध हैं सबको भूलो, मैं आत्मा हूं, हम सब ब्रदर्स का बाप एक है। देखो इसमें ब्रदरहुड भी आ गया ना, ब्रदर शब्द आया तो। आगे बाबा बोले यह ब्रह्मा भी कहेंगे हम आत्मा हैं तो सब भाई भाई हो गए। इस समय सब भाई भाई पतित दुखी हैं, सब काम चिता पर चढ़ भस्म हो पड़े हैं। जब द्वापर के आदि में रावण राज्य शुरू होता है तो फिर तुम वाम मार्ग में जाते हो, तभी फिर और धर्म शुरू होते हैं। आधा समय तक तुम पवित्र रहते हो, फिर आधे में तुम पतित बनते हो। 21 जन्म भारत में ही गाए जाते हैं। कुमारी वह जो 21 कुलों का उद्धार करे, कुमारी का मान है। तुम भारत का तो क्या सारी दुनिया का उद्धार कर सकती हो। तुम जानते हो हम आत्माएं शिव बाबा के बच्चे हैं, तो कुमार ही ठहरे, है ना। अभी बाबा बोले ना कि सब भाई भाई हैं, तो चाहे कुमारी भी क्यों ना है, सब कुमार ठहरे। आगे बाबा बोले भाई बहन तब होते हैं जब प्रजापिता ब्रह्मा की औलाद बने। यह तुम बच्चों को ज्ञान है। हम आत्माएं सब भाई भाई हैं, सब बाप को पुकारते हैं, हे पतित पावन आओ, यहाँ रावण राज्य से, दुख से हमको लिबरेट करो, अर्थात छुड़ाओ, फिर हमारा गाइड बन हमको वापस ले चलो, हमारे दुख हरो और सुख दो। अभी तुम समझते हो बरोबर बाबा आया हुआ है, हमको इस कलयुगी रावण राज्य से छुड़ाए साथ ले चलेंगे। बाप जानते हैं सभी आत्माएं पतित हैं, इसलिए शरीर भी पतित है। आत्मा को ही पावन बनाकर ले जाते हैं निर्वाण धाम में। पास्ट से प्रेजेंट फिर फ्यूचर होगा, आदि मध्य अंत फिर अंत, है ना। बाबा क्या बोल रहे हैं, आदि मध्य अंत फिर से आदि हो जाएगा। सतयुग आदि, कलयुग अंत, और फ्यूचर होगा सतयुग। यह तो सहज है ना। अच्छा बीच में क्या हुआ, हम कैसे गिरे, हम पावन देवता थे, फिर पावन से पतित कैसे बने, अभी तुम समझते हो, बाप समझाते हैं। जब रावण राज्य शुरू होता है तब तुम पतित बनते हो। अब फिर तुमको भविष्य देवता बनाने आया हूं। कौन, शिव बाबा। इसमें डिफिकल्ट कोई भी बात नहीं। कोई बोलते हैं ना ये ज्ञान तो बड़ा डिफिकल्ट है, याद नहीं होता, तो बाबा ही बोल रहे हैं इसमें डिफिकल्टी की तो कोई बात नहीं। आगे बाबा बोले बाप कहते हैं तुमको इस विषय सागर से पार ले जाते हैं, गाते भी हैं नैया मेरी पार करो। सभी पुकारते हैं एक बाप को। हमारी नैया जो डूबी हुई है उनको क्षीर सागर में ले चलो। उनको खेवैया बागवान भी कहते हैं। अभी कांटों के जंगल में पड़े हैं, हमको फिर फूलों के बगीचे में ले चलो। देवताएं फूल है ना, अभी सब हैं कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं। देवता कभी किसी को दुख नहीं देते, वहां तो सुख ही सुख है। देखो बार बार बाबा समझाते हैं कि देवताएं किसी को दुख नहीं देते, देवताएं किसी को दुख नहीं देते, तो भला भगवान किसी को दुख देंगे क्या। और भक्ति में देखो कोई दुख आएगा तो कहेंगे भगवान दिया है, अरे भगवान क्यों देगा किसी को दुख, भगवान को क्या पड़ी है दुख देने की, दुख तो अपने कर्मों से मिलते हैं। आगे बाबा बोले देवताएं कभी किसी को दुख नहीं देते, देवताएं फूल है ना, अभी सब हैं कांटे, एक दो को दुख ही देते रहते हैं।
देवता कभी किसी को दुख नहीं देते। वह तो सुख, वहां तो सुख ही सुख है। वह तो सिर्फ गाते हैं, तुम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हो। कौन गाते हैं? भक्त। भक्त तो केवल गाते हैं, लेकिन हम यहाँ प्रैक्टिकल सुन रहे हैं। कहते हैं ना बाबा, हम कहाँ से भूले, इस सृष्टि चक्र को हम कैसे भूले। सतयुग त्रेता में यह नहीं जानते, क्योंकि वहां तो हम सुखी थे। फिर दुखी कब हुए? जब रावण राज्य शुरू हुआ। बाबा उत्तर भी दे रहे हैं कि जब रावण राज्य शुरू हुआ, और इससे पहले बाबा समझा दिए कि रावण राज्य शुरू हुआ तो तुम वाम मार्ग में गए और तभी से दुखी हुए। भारतवासी रावण को जलाते ही रहते हैं जब तक उनका विनाश नहीं हुआ है। अभी देखो कितना बढ़ाते जा रहे हैं, साल दर साल रावण बढ़ता जा रहे हैं, अर्थ कुछ नहीं समझ रहे। आगे बाबा बोले, फिर सतयुग में थोड़े ही हर वर्ष जलाएंगे, यह है भक्ति मार्ग। अभी रावण का राज्य खल्लास होना है। भक्ति मार्ग में रावण को हर वर्ष जलाते हैं, परंतु मरता ही नहीं है। अभी रावण तुम्हारे आगे जैसे मर गया। तुम जानते हो रावण राज्य अब खत्म होना है। 5 भूतों का सिर कटता जाता है। पहले पहले काम के सिर को काटते हो। काम ही महाशत्रु है। बाप कहते हैं, इन 5 भूतों पर विजय प्राप्त करने से ही तुम विश्व पर जीत पाएंगे। मनुष्य खुद ही कहते हैं, हम पतित हैं, इसलिए बुलाते हैं पतितों को पावन बनाने आओ। आत्मा बुलाती है, हे पतित पावन, हे बाबा खेवैया, रहम दिल बाबा आओ। बाप कहते हैं, मैं कल्प कल्प आता हूँ। कैसे आता हूँ यह कोई नहीं जानते। गीता में भी है, भगवान ने आकर राजयोग सिखाया है, परंतु भगवान कौन है, कब आया और किसको पता नहीं, यह किसको पता नहीं। गीता को तो खंडन कर दिया है। श्री कृष्ण को द्वापर में ले गए हैं। द्वापर के बाद तो दुनिया और ही पतित होती है। तो द्वापर में श्री कृष्ण ने आकर क्या किया? मनुष्य तो कुछ भी नहीं समझते, बिल्कुल ही अनराइटियस हैं। सतयुग में होते हैं राइटियस। तुम अभी अनराइटियस से राइटियस बनते हो। बाप समझाते हैं, तुम ही नरकवा संपूर्ण निर्विकारी पूज्य थे, तुम ही अब विकारी पुजारी बने हो। आपे ही पूज्य, आपे ही पुजारी। पहले तुम पूज्य थे 21 जन्म तक, फिर पुजारी बने हो। सतयुग में 8 जन्म, फिर त्रेता में 12 जन्म लेते हो। बाप ही बुलाते हैं, तुम पतित कैसे बने हो, कब से गिरे हो। यह सृष्टि का चक्र फिरता रहता है। सारे वर्ल्ड की हिस्ट्री, ज्योग्राफी, आदि मध्य अंत तक राज बच्चों को बाप समझाते हैं। सब एक रस तो नहीं समझते, नंबरवार ही समझते हैं। बाप कहते हैं, मैं आकर किंगडम स्थापन करता हूँ, मतलब राज्य स्थापन करता हूँ। अब तुमको सर्वगुण संपन्न बनना है, तब तक सतयुग में जा नहीं सकते, बनना यहाँ है। फिर सतयुग में जाकर तुम राज्य करेंगे। इसके बीच में सब विनाश हो जाएगा। विनाश भी देखेंगे जरूर। तुम प्रैक्टिकल में अपना पार्ट बजाएंगे। तुमको थोड़ा ही पता है आगे क्या होगा। जो कल्प पहले हुआ होगा वही होगा। तुमको टोटल बताया जाता है, स्थापना और विनाश होना है। विनाश कैसे होगा वह तो जब होगा तब देखेंगे। दिव्य दृष्टि से विनाश तो देखा है, आगे चल प्रैक्टिकल में भी देखेंगे। स्थापना का भी साक्षात्कार दिव्य दृष्टि द्वारा किया है और प्रैक्टिकल भी देखेंगे। बाकी जास्ती ध्यान में जाना भी ठीक नहीं है। फिर वैकुंठ में जाकर डांस करने लग पड़ते हैं। न ज्ञान न योग, दोनों से वंचित हो जाते हैं। ध्यान में जाने की कोई दरकार नहीं, यह तो भोग सिर्फ लगाया जाता है। तुम ब्राह्मण वहां जाते हो, देवताओं और ब्राह्मणों की महफिल लगती है। यहाँ तुम पिया घर में बैठे हो। फिर तुमको लायक बनाया जाता है विष्णुपुरी जाने के लिए। कन्या की जब सगाई करते हैं तो उनको समझाया जाता है ससुर घर में कैसे चलना है, सबको प्यार से चलाना है, झगड़ा नहीं करना। यह भी हूबहू ऐसे है। बाप कहते हैं, तुमको सर्वगुण संपन्न यहाँ बनना है। स्वर्ग में यह लड़ाई झगड़े आदि नहीं होते।
अभी तुम विष्णुपुरी ससुर घर जाते हो, वहां है महान वैष्णव। उन जैसे वैष्णव सृष्टि पर नहीं होते। वैष्णव देवताएं विकार में थोड़े ही जाते हैं। विकार है हिंसा। कहा जाता है अहिंसा परमो देवी देवता धर्म। अभी तुम जानते हो हम पिया घर में बैठे हैं। अभी हमको विष्णुपुरी में जाना है। जानते हो वहां बहुत सुख होता है। शादी के पहले कन्या फटा हुआ कपड़ा पहनती है, जिसको वनवाह कहते हैं। तुम्हारे पास भी अभी क्या है? कुछ भी नहीं। यह तो ठिक्कर भित्तर है। यहाँ तुमको कोई भी जेवर आदि पहनने की दरकार नहीं। परंतु कहते हैं गृहस्थ में रहना है, शादी आदि में जाना पड़ता है तो जेवर आदि भले पहनो, मना नहीं है। नहीं तो कहेंगे विधवा जेवर नहीं पहनती है, नाम बदनाम होगा। तो बाबा कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है। देखो बाबा बार बार कहते हैं नाम बदनाम नहीं करना है, कोई ऐसा काम नहीं करना है जिससे डिससर्विस हो जाए। कहाँ पर बताओ आप लोगों को कहाँ सुनने में आता है कि श्रीमत है कि है ना पति को भाई बोलना है। अब कोई कोई बोल देते हैं तो वो उनका फिर है, पत्थर बुद्धि वाली महानता है फिर उन्हों की। वरना बाबा तो कभी नहीं कहते कि पति को भाई जी बोलो। और अकेले में तो क्या, किसी के सामने अकेले में कहीं पे भी श्रीमत नहीं है, वो युगल है, उसको युगल बोलना है। अब कुछ महानता करते हैं, शादी में गए जेवर आदि नहीं पहने, पता नहीं कैसे कपड़े पहन के चले गए, सब कहेंगे देखो जी क्या है। अब इम्प्रेशन कितना बुरा पड़ेगा उससे। और ऊपर से जाके पति को है ना भाई जी बोल देंगे, और ही हो गया फिर तो महासेवा। आगे बाबा बोले कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। इसमें बहुत समझने वाली बातें हैं, समझिएगा इन बातों को। बाबा यहाँ कह रहे हैं कुछ भी पहनो। अब इसका अर्थ ये नहीं है कि आप रेगुलर बेसिस पे सूट पैंट पहन के बैठ जाओ, 3 पीस सूट पैंट बढ़िया एकदम, वो सब अर्थ नहीं है। बाबा हल्का अपने को पहनना चाहिए। जब तक कोई और काम नहीं है तब तक हल्का ही पहनिए। हाँ अगर कहीं जाना है, कोई कार्य व्यवहार है तो उसमें भले पहनिए, उसमें पूरी छुट्टी है। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिए, क्योंकि लाइट कपड़ा पहनेंगे तो मन भी लाइट रहेगा, ज्यादा देह की तरफ भी ध्यान नहीं जाएगा। और ये भी नहीं कि लाइट के नाम पे एकदम ही फटा हुआ कपड़ा पहन लिए, वो भी ठीक नहीं है। बाबा कहते कुछ भी पहनो, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। जाओ भल कहाँ भी यह मंत्र याद रखो। यह परीक्षा लो, हम याद में रहते हैं। यहाँ हम जाते हैं बाबा के डायरेक्शन से, उनके साथ भी तोड़ निभाना है। परंतु हथ कार डे दिल यार डे, तो समझेंगे यह मजबूत है। जेवर आदि पहन भल शादी में जाओ, इकट्ठे रहो, लेकिन महावीर बनना है। सन्यासियों का भी देखते हैं ना, गुरु ने वैश्या पास भेज दिया, सर्प के पास भेज दिया, तो बहादुरी से पास हो दिखाओ। है, उनको महावीर कहा जाता है। जो बहादुरी से पास होते हैं उनको महावीर कहा जाता है। एक लाइन है दुनिया में यूज होती है कि अनुकूल परिस्थिति में तो सब कोई योगी होते हैं, लेकिन सच्चा योगी तो वो है जो प्रतिकूल परिस्थिति में भी अच्छे से रहे। तो जब तक अगर मानिए किसी को किसी भी तरीके के विकार है, कोई भी 5 विकारों में से कुछ भी, तो जब तक उसके सामने एग्जाम ही नहीं आएगा तो कहाँ से पता चलेगा कि पास हुआ है कि फेल। ऐसे तो एग्जाम ही मत दो और कहते रहो हाँ जी हम तो बहुत आगे हैं, हम तो बहुत बढ़िया, हम तो सारे विकारों को जीत लिए हैं। अरे जब तक एग्जाम ही नहीं आया आपके सामने, आप कहाँ से कहोगे हमने जीत लिया है कुछ भी। आगे बाबा बोले बाबा की याद में रहेंगे तो फिर कोई कर्मेंद्रियों से चंचलता नहीं होगी। बाप को भूले तो कर्मेंद्रियां चंचल होंगी। बाबा भी उसी तरफ इशारा कर दिए हैं। विश्व के तुम मालिक बनते हो, यह काम बात है क्या, यह कम बात है क्या। सन्यासी इन बातों को बिल्कुल नहीं जानते। शास्त्रों में भल कुछ भी बनाते हैं, परंतु खंडन कर दिया है। भगवान वाच, मैं तुमको राजयोग सिखाता हूँ। जब तक जीते रहेंगे ज्ञान अमृत पीते रहेंगे, सुनते रहेंगे। राजधानी स्थापन हो जाएगी। बच्चों को घड़ी घड़ी शिक्षा दी जाती है। एक बाप को याद करो, दैवी लक्षण सीखो, कोई भी विकर्म न करो, यह तो असुरों का काम है।
तुम अभी देवता बनते हो, दैवी गुण धारण करने हैं। सबसे बड़ा है काम का कांटा, आदत पड़ी हुई है तो घड़ी घड़ी गिर पड़ते हैं, माया चमाट मर फा कर देती है। तब गाय फा मतलब भाग जाते हैं, बाबा से दूर हो जाते हैं। तब गाया जाता है, आश्चर्यवत सुनंती कथंती भागंती। हमें एक बात याद आई, डॉक्टर सचिन अपनी क्लास में कहते हैं कि जो भी ज्ञान में हो करके गए हैं, जो कोई भी हैं, उनका कहीं ना कहीं बाबा को छोड़ने का जो डीप में, या फिर बहुत जब उनके केस को डीप समझेंगे या ऊपर ऊपर से भी समझ लेंगे तो एक ही अर्थ पता चलेगा, काम विकार। तो ये जो बाबा को छुड़ाने का निमित्त बनता है ना, वो सारा टोकरा है काम के ही माथे पर है। काम विकार ही है सबसे ऐसा जो माया का ऐसा रूप धरता है, बाबा को ही छुड़वा देता है। आगे बाबा बोले, अभी तुम एक बाप के बने हो, कहते भी हो यह सब कुछ ईश्वर का दिया हुआ है, तो तुम ट्रस्टी बन जाते हो। यह सब उनका है, उनको उनकी श्रीमत पर, हमको उनकी श्रीमत पर चलना है। बाप भी देखते हैं हमको सब कुछ अर्पण कर फिर हमारी श्रीमत पर कैसे चलते हैं। कोई उल्टा सुल्टा खर्च कर पाप आत्माओं को तो नहीं दे देते। शुरू में इस मतलब ब्रह्मा ने भी ट्रस्टी हो दिखाया है ना, सब कुछ ईश्वर अर्पण कर खुद ट्रस्टी बन गया, बस किसी को भी कुछ नहीं दिया। ईश्वर के अर्थ किया तो ईश्वर के काम में ही लगा। शरीर निर्वाह भी होता है ना, जो कुछ था सब सर्विस में लगा दिया। इसको देख फिर दूसरे ने भी लगा दिया, भट्टी बन गई। अगर भट्टी नहीं बनती तो इतने बच्चे होशियार कैसे होते सर्विस के लिए। पाकिस्तान से सीधे फिर यहाँ आकर बैठे, जब समझने लायक बने तब बाहर निकले। इसीलिए देखो बाबा ने है ना 3-4 वर्ष तक है ना, जब बंटवारा हो गया था भारत पाकिस्तान का, तो भी बाबा ने 3 वर्ष तक रोका कि यहीं पर ही रहो। आगे बाबा बोले, अभी तो देखो कितनी प्रदर्शनियां आदि करते रहते हैं, बड़े बड़ों को निमंत्रण देते हैं। इस ज्ञान यज्ञ में विघ्न भी अनेक पड़ेंगे। विघ्नों से डरना नहीं है। अबलाओं पर कितने अत्याचार होते हैं। बाप कहते हैं, योग बल में रह उन्हों को समझाओ। भगवान बाप के भी बच्चे बनकर फिर बाप को भूल जाते हैं, माया के बन जाते हैं। यह भी हार जीत की कुश्ती है, परंतु बॉक्सिंग मुआफिक है। माया घूसा लगाती है तो फा हो जाते हैं, मतलब भाग जाते हैं। बाप कहते हैं, माया से कभी हारना नहीं है। पवित्र रहेंगे तो विश्व के मालिक बनेंगे। कितनी बड़ी आमदनी है। अगर पूरा पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो जाकर दास दासी बनेंगे। राजधानी सारी यहाँ ही स्थापन हो रही है। अच्छा, मीठे मीठे सिखी लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार है, जब तक जीना है ज्ञान अमृत पीते रहना है। महावीर बन माया की बॉक्सिंग में विजयी बनना है। सबके साथ तोड़ निभाते दिल एक बाप में रखनी है। दूसरा है, विघ्नों से डरना नहीं है। सर्विस में अपना सब कुछ सफल करना है। ईश्वर अर्पण कर ट्रस्टी बने रहना है। कुछ भी उल्टे सुल्टे कार्य में नहीं लगाना है। एक बात छोटी एक्सप्लेन इसको भी करेंगे कि अपना सब कुछ ईश्वरीय सेवा में सफल करना है। अगर कोई कुमार, कोई कुमारी, कोई भाई बहन अगर यह सुन रहे हो ये बात, तो इस बात की गहनता को समझिए। आपके पास में जो मोबाइल भी है ना, विशेष कुमार कुमारियां, उससे भी कोई उल्टा सुल्टा काम नहीं करना है, क्योंकि ये फोन ऐसा है, ये सदगति भी करवा सकता है, ये दुर्गति भी करवा सकता है। बहुत खतरनाक चीज है ये, तो इससे बहुत सावधानी से उपयोग करना है। हमारा इशारा सब समझ रहे होंगे। वरदान है, अपने संपूर्ण स्वरूप के आवाहन द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव।
अपने संपूर्ण स्वरूप के आह्वान द्वारा आवागमन के चक्र से छूटने वाले लक्की सितारे भव। अब अपनी संपूर्ण स्थिति व संपूर्ण स्वरूप का आह्वान करो, तो वही स्वरूप सदा स्मृति में रहेगा। फिर जो कभी ऊंची स्थिति, कभी नीची स्थिति में आ जाने का मतलब आवागमन का चक्र चलता है, बार बार स्मृति और विस्मृति के चक्र में आते हो, इस चक्र से मुक्त हो जाएंगे। वो लोग जन्म मरण के चक्र से छूटना चाहते हैं और आप लोग व्यर्थ बातों के चक्र से छूटना चाहते हो, लकी सितारे बन जाते हो। स्लोगन है, किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। किसी भी विघ्न के वश होना अर्थात डायमंड पर दाग लगाना। अच्छा, ओम शांति। और आज 15 अगस्त के दिन आप सभी भाई बहनों को इंडिपेंडेंस डे की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई हो, मुबारक हो। जैसे इंडिपेंडेंस डे पर बिहार में जलेबी बांटने का है रीति, कहीं पर कुछ मतलब मुंह मीठा करवाते हैं। क्यों? छुट्टी मिल गई ना। तो आप सभी भाई बहनों को भी बाबा की तरफ से, बाबा के बेहद घर की तरफ से, हम सभी ब्राह्मण परिवार को एक दो की तरफ से आज यही शुभ आश कि हर एक माया के बंधन से मुक्त हो पाए और सच्चा सच्चा इंडिपेंडेंस डे मना पाए। और आज हर एक प्रतिज्ञा करे कि मैं बाबा जो बोल रहा है वैसे बन के संपूर्ण मुक्ति, जीवन मुक्ति का वर्षा प्राप्त करूंगा, करूंगी। अच्छा, ओम शांति।